हेलो दोस्तों, हीटी फिल्म्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि एडी की गर्लफ्रेंड सेल्विया एडी के घर में रात को रुकती है और सेल्विया एडी के घर के बाहर एक इंसिडेंट देखती है। एक लड़का एक लड़की को घसीटते हुए अपने साथ लेकर जा रहा है और उस इंसिडेंट को देखकर टेडी पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है और टेडी खुद से जाकर उस झमेले में फंस जाता है। फिर पुलिस वाले टेडी को थाने में बुलाते हैं उस मुजरिम को पहचानने के लिए, पर टेडी कंफर्म नहीं था तो वो उस मुजरिम को पहचान नहीं पाता है। फिर टेडी थाने से बाहर निकलकर उस मुजरिम का पीछा करता है और टेडी उस मुजरिम के घर को देख लेता है। दूसरे दिन सुबह टेडी सेल्विया को एक कंस्ट्रक्शन साइट में लेकर जाता है और टेडी सेल्विया को उस मुजरिम को दिखाकर उसे पहचानने के लिए कहता है, पर हम देखते हैं कि सेल्विया उस मुजरिम को पहचान नहीं पाती है और हम उस मुजरिम को देखते हैं कि वो एक कंस्ट्रक्शन साइट में काम करता है और उसका नाम है कर्ल। फिर वो मुजरिम उस कंस्ट्रक्शन साइट से निकल जाता है तो टेडी और सेल्विया उसका पीछा करते हैं। टेडी अपनी गाड़ी को एकदम उस मुजरिम के करीब लेकर जाता है, पर फिर भी सेल्विया उस मुजरिम को पहचान नहीं पाती है। फिर शाम को टेडी अपनी गाड़ी लेकर कर्ल के घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। ही तभी टेडी देखता है कि कर्ल अपनी गाड़ी लेकर कहीं निकल जाता है तो टेडी भी उसका पीछा करता है। पीछा करते हुए टेडी देखता है कि कर्ल अपनी गाड़ी को एक बार के सामने ले जाकर रोकता है और बार के अंदर घुस जाता है। तो टेडी भी कर्ल का पीछा करते हुए उसी बार के अंदर जाकर घुस जाता है। फिर टेडी बार के अंदर घुसता है। बार के अंदर टेडी घुसकर कर्ल के ऊपर ही नजर रख रहा होता है कि तभी अचानक टेडी देखता है कि कर्ल एक लड़की को अपनी वैसी नजरों से घूरे जा रहा होता है। हम उस लड़की को देखते हैं जो अपने दोस्तों के सामने खुशी से नाच रही होती है और कर्ल उसे ही घूरे जा रहा होता है कि तभी टेडी की आंखें थोड़ी सी इधर उधर होती है तो टेडी देखता है कि कर्ल बार के अंदर से गायब है। तो टेडी कर्ल को ढूंढते हुए बार से बाहर निकलता है तो टेडी देखता है कि कर्ल जा चुका है। फिर टेडी गाड़ी चलाकर फिर से कर्ल के घर के सामने जाता है और उसका इंतजार करता है। टेडी देखता है कि कर्ल तो अपने घर पे ही है। फिर टेडी अपनी गाड़ी को मोड़कर वापस अपने घर जा रहा होता है कि तभी रास्ते में टेडी देखता है कि पुलिस वालों को एक लड़की की लाश मिलती है। तो टेडी देखता है कि ये तो वही लड़की है जो बार में नाच रही थी। उस लड़की की लाश को देखकर टेडी कंफर्म हो जाता है कि ये काम कर्ल का ही है। दूसरे दिन टेडी पुलिस स्टेशन जाता है और टेडी पुलिस वालों को सारी बातें खुलकर बताता है। तो पुलिस वाले टेडी को एक लॉयर देते हैं ताकि वो सारे खून कर्ल ने किया है ये टेडी साबित कर सके। फिर दूसरे सीन में टेडी सेल्विया से मिलता है और टेडी सेल्विया से सारी बातें कहता है। तो सेल्विया कहती है कि मैं भी कोर्ट में आऊंगी पर अपना भेष बदल। दूसरे दिन कोर्ट में मुकदमा चलता है पर टेडी केस हार जाता है क्योंकि वो पुलिस वालों को कर्ल के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलती है। और उस दिन रात को टेडी के घर के बाहर जो हादसा हुआ उस वक्त खिड़की के सामने टेडी था नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड सेल्विया थी और टेडी सेल्विया को बचाने के चक्कर में अंदाजे से ही बोल देता है कि कर्ल ही गुनहगार है। पर टेडी इस बात को साबित नहीं कर पाता है क्योंकि टेडी अपने आंखों से कम देखता है और टेडी अपने आंखों में लेंस लगाता है। तो कर्ल के लॉयर के हारे तेरे क्वेश्चन में टेडी खुद फंस जाता है और सबूत ना होने के कारण कर्ल बाइज्जत बरी हो जाता है और कर्ल सेल्विया को भी कोर्ट रूम में देख लेता है और जाने से पहले कर्ल टेडी की तरफ गुस्से में देखता है और फिर कर्ल चला जाता है और टेडी केस हार जाता है।